नमस्कार। उमेश चंद यादव जी की हिंदी पाठशाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाने वाली किताब वितान का पाठ 10 आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मिर्जा नुक्ता। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बहुत अच्छी बात बताने का प्रयास किया है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरों के काम में या दलील में मीन मेख निकालना हमारे कथानक को सबसे सरल काम नजर आता है। मतलब दूसरे की काम में कमी ढूंढना लेखक को बड़ा अच्छा लगता है। कई बार तो किसी का कथन पूरा होने से पहले ही ये संशोधन करने पर उतर आते थे। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कुछ बात शुरू करता है तो शुरू करने के बाद बात खत्म नहीं होती कि पहले ही ये उसमें कुछ न कुछ सुधार बताना शुरू कर देते हैं। फिर भी एक दिन मिर्जा नुक्ता को इस सरलतम काम में, मतलब इस आसान काम से तौबा क्यों करनी पड़ी, अर्थात ये काम क्यों छोड़ना पड़ा। कह रहे हैं कि आइए पाठ पढ़ते हैं और फिर हम जानेंगे। हम बंद कर देना वीडियो। आइए पाठ वाचन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप जरूर रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वे लोग जो भी मिर्जा को जानते हैं इस भ्रम के शिकार हैं कि नुक्ता इनका नाम या उपनाम है। वास्तव में यह इनकी उपाधि है जो किसी हंसोड़ ने, यानी हंसने वाले व्यक्ति ने इनकी तत्वदर्शिता की दाद देते हुए इन्हें प्रदान की थी। तत्वदर्शिता का मतलब है किसी भी बात को बड़ा अच्छे ढंग से समझना, तोड़ फोड़ के, यानी विस्तार से जानना। इसी विशेषता के कारण जो है किसी हंसने वाले व्यक्ति ने दाद देते हुए इन्हें मिर्जा नुक्ता की उपाधि दी थी। मिर्जा नुक्ता में विशेषता यह है कि वह हर बात में नुक्ता पैदा करते हैं, अर्थात हर बात में कमी निकालते हैं। अब क्योंकि हर बात में नुक्ता पैदा करना आसान नहीं है, इसलिए प्रायः ऐसी अद्भुत बातें करते हैं कि इनकी बजाय कोई और हो तो अवश्य में उसे पागल या सनकी समझा जाए। कह रहे हैं कि अगर मिर्जा नुक्ता की जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति हो और वो ऐसी बात करे तो या तो खुद अपने आप को वो पागल समझेगा या दूसरे लोग समझेंगे कि यह आदमी पागल है। लेकिन मिर्जा नुक्ता जी बात ऐसी बनाते हैं कि इन्हें कोई पागल और सनकी नहीं समझता है। वही बात आगे कह रहे हैं कि परंतु इनकी आयु का लिहाज करते हुए लोग इन्हें केवल मिर्जा नुक्ता कहते हैं, यानी इनकी उम्र ज़्यादा है इसलिए कोई इनका मजाक न उड़ा करके इन्हें मिर्जा नुक्ता कहते हैं। मिर्जा से मेरी पहली भेंट, अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि सबसे पहली बार इनकी मुलाकात हुई। मिर्जा से मेरी पहली भेंट एक सभा में हुई। आप वहाँ श्रोतागण को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे, यानी मिर्जा नुक्ता जी श्रोताओं को, जो लोग सुनने वाले थे, जो लिजनर थे, उन्हें यह बात समझाने का प्रयास कर रहे थे कि सुबह सवेरे उठना अव्वल दर्जे की मूर्खता है, यानी सुबह जल्दी उठना एक नंबर की मूर्खता है, यानी जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो लोग सबसे बड़े मूर्ख हैं। युक्ति उन्होंने यह प्रस्तुत की, मतलब उन्होंने अपना तर्क दिया कि मेडिकल दृष्टिकोण से 10 घंटे आराम करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रातः काल जो ठंडी हवा चलती है वह एक तरह की लोरी है जो प्रकृति अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती है। जैसे माँ लोरी गाकर बच्चे को सुलाती है, ऐसे ही मिर्जा नुक्ता जी कह रहे हैं कि सुबह ठंडी हवा चलती है तो यह प्रकृति जो है ठंडी हवा के रूप में लोरी गा करके हमें सुलाती है, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठ के घूमने लगते हैं। श्रोताओं में से किसी ने कहा, मिर्जा, हजारों लोग प्रातःकाल सैर को जाते हैं, उनके बारे में क्या विचार है? यानी किसी ने पूछा तो इन्होंने उत्तर दिया। बड़े अच्छे ढंग से लेखक ने कहा है कि मिर्जा ने बड़ी गंभीरता से फरमाया
प्रायः ये लोग अनिद्रा के रोग से ग्रस्त होते हैं। मतलब जो लोग सुबह जल्दी उठ के घूमने लगते हैं ना, उन्हें नींद न आने की बीमारी होती है। देखिए ये कैसे समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब प्रति प्रयत्न के बावजूद यानी मेहनत प्रयास करने के बावजूद उन्हें नींद नहीं आती तो उठकर सैर को चल देते हैं, तो उठ करके घूमने निकल जाते हैं। लेखक कह रहे हैं अब कि मैं मिर्जा की हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुआ। यानी उन्होंने इतना जल्दी सटीक उत्तर दिया, समझाया, तो लेखक कह रहे हैं कि मैं बहुत प्रभावित हुआ। वास्तव में इनका अपने अभिमत को प्रकट करने का ढंग इतना निराला था कि मैंने इनसे जान पहचान बढ़ाने का निश्चय कर लिया। लेखक कह रहे हैं कि भाई इतना जल्दी किसी भी बात का सटीक उत्तर देने का इनका जो तरीका था बड़ा अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए हम इनसे जान पहचान बढ़ा लेते हैं। लेखक कह रहे हैं आगे कि मेरी आशा के विपरीत ये मेरे बेतकल्लुफ मित्र बन गए। यानी लेखक चाहे कि हम इनसे खाली जान पहचान बढ़ाएंगे, लेकिन ये इनके अच्छे मित्र बन गए। और तब मुझ पर यह रहस्य खुला कि कह रहे कि बाद में मुझे इस बात का पता चला कि इनसे मित्रता करके मैंने एक बड़ी मुसीबत मोल ली है। यानी परेशानी, मुसीबत का मतलब है परेशानी, मोल ली है मतलब खरीद लिया है। अर्थात कह रहे हैं लेखक कि इनसे मित्रता करके मैंने जानबूझ करके मुसीबत जो है पाल लिया है। विरोध इनकी घुट्टी में मिला है। कह रहे कि विरोध करना यानी किसी के खिलाफ बोलना, अगेंस्ट बोलना, मानो इनकी घुट्टी में मिला है। यानी बच्चे जब छोटे होते हैं दूध पिलाया जाता है, तो कह रहे हैं कि एक प्रकार का यानी उनकी बुद्धि तेज हो, विकास जल्दी हो, तो दूध में घुट्टी मिला के पिलाया जाता है। तो कह रहे हैं कि विरोध करना मानो इनकी घुट्टी में ही मिला दिया गया, इनकी खून में ही है कि किसी की बात को न मानकर उसके उल्टा बोलना। इधर मैंने कई बात की, उधर कह रहे कि इधर मैंने कोई बात की, उधर झट उन्होंने उसका खंडन करते हुए कहा, अर्थात उस बात को काटते हुए इन्होंने कहा कि आपका विचार 100% गलत है, मतलब 100% गलत है। वास्तव में आप भी बहुत से पढ़े लिखों की तरह वज्र मूर्ख हैं। उन्होंने कहा ये बात कि भाई पढ़े लिखे मूर्ख हैं, वज्र यानी जो बिल्कुल समझना भी नहीं चाहते और सही काम भी नहीं करते। एक दिन मैंने यूं ही बातों बातों में कहा, गर्मी के मौसम में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि भाई मैंने कह दिया एक दिन कि गर्मी के मौसम में हर रोज स्नान करना चाहिए। मिर्जा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा, मिर्जा जी ने तर्क दिया, देखिए कह रहे हैं कि दैनिक स्नान से भला क्या लाभ। दैनिक मतलब रोज रोज नहाने से क्या फायदा। क्या आपका शरीर केवल 24 घंटे में इतना मलिन हो जाता है कि आप स्नान की आवश्यकता अनुभव करते हैं? आप शायद नहीं जानते, स्नान निहायत अप्राकृतिक विधान है। यानी मिर्जा नुक्ता ने कहा कि नहाना जो है अप्राकृतिक है, नेचुरली नहीं है। आपने कभी कीड़े मकोड़ों, पशुओं या पक्षियों को स्नान करते देखा है? मिर्जा नुक्ता ने यह बात पूछा था। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने डरते डरते निवेदन किया कि चिड़ियों और भैंसों को नहाते तो आपने भी देखा होगा। तब मिर्जा जी कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि कहने लगे, यह सब मनुष्य की कुसंगति का फल है। मतलब ये चिड़िया और भैंस आदमी इंसान के साथ, मनुष्य के साथ रहते हैं, तो मनुष्य के नहाने की आदत जो है, मनुष्य को नहाता हुआ देख करके इनको भी वो आदत पड़ गई है। कह रहे हैं कि मेरा दावा है अगर मनुष्य नहाना छोड़ दे तो चिड़ियों और भैंसों को भी इस निरर्थक वहम से छुटकारा मिल सकता है। हमने हैरान होकर कहा, तो आप नहाने की गणना निरर्थक क्रिया कांड में करते हैं? मिर्जा जी ने कहा, निस्संदेह मैं समझता हूँ नहाना सभ्य मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे विचार में यदि इससे तौबा कर ली जाए तो समय के अतिरिक्त साबुन की भी बचत हो सकती है। यानी समय भी बचेगा और साबुन भी बचेगा। अगर इंसान न नहाए तो अच्छी बात है मिर्जा जी के अनुसार।
वैसे तो मिर्जा हर बात में विरोध का पहलू ढूंढ लेते हैं, यानी कोई ना कोई कमी ढूंढ लेते हैं, परंतु विवाद ऋतु से संबंधित हो, यानी मौसम से, सीजन से संबंधित हो, तो उस पर उस समय इनका करें कि परिसंवाद सुनने योग्य होता है, यानी उनकी बात, उनका तर्क वितर्क करना जो है सुनने योग्य होता है। लेखक कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश इन्हें हर ऋतु से अकारण वैर है, यानी दुश्मनी है। मुझे याद है कि एक बार मैंने वसंत ऋतु की प्रशंसा कर दी। मिर्जा ने मुझे आड़े हाथों लिया और बोले, मियाँ अक्ल के मखाने लो, भला यह भी कोई मौसम है। मतलब उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी अक्ल, क्या तुमने अक्ल बेच के मखाने खा लिया है, क्या यह भी कोई मौसम है। अच्छा, आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही आपके साथ प्रस्तुत रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंदी।